नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 जुलाई शनिवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। पैगंबर पर विवादित बयान देने के लिए नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि देश भर में अशांति फैल गई है। देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार नूपुर ही हैं। उन्होंने अपने बयान से देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। कोर्ट ने उन्हें टीवी पर आकर देश से माफी मांगने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने कहा कि नूपुर ने टेलीविजन पर आकर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की। उन्होंने इस पर शर्तों के साथ ही माफी मांगी, वह भी तब जब उनके बयानों पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा था। यह उनकी जिद और घमंड को दिखाता है। धर्म विशेष पर नूपुर शर्मा के बयानों पर कोर्ट ने कहा, इससे उनके जिद्दी घमंडी चरित्र का पता चलता है। इसमें क्या फर्क पड़ता है कि वे एक पार्टी की प्रवक्ता हैं। वे सोचती हैं कि उनके पास सत्ता की ताकत है और वे कानून के खिलाफ जाकर कुछ भी बोल सकती हैं। कोर्ट ने विवादित बहस को दिखाने वाले टीवी चैनल और दिल्ली पुलिस को भी जमकर फटकार लगाई। महाराष्ट्र का सियासी घमासान एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शिंदे सरकार के विश्वास मत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह मामला हम 11 जुलाई को ही सुनेंगे। कोर्ट की टिप्पणी के बाद वकील कपिल सिब्बल भड़क गए और कहा कि डेमोक्रेसी का डांस नहीं चल रहा, जिस पर कोर्ट ने कहा कि हम आंख खोलकर बैठे हुए हैं। शिवसेना के चीफ विप सुनील प्रभु ने याचिका दाखिल करते हुए कहा, शिवसेना के जिन 16 बागियों को डिप्टी स्पीकर ने निलंबित कर दिया था, उनकी सदस्यता रद्द की जाए। इसके साथ ही इस मामले पर फैसला न आने तक विश्वास मत रोका जाए। इधर एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते ही आर्य कॉलोनी को लेकर उद्धव सरकार का फैसला पलट दिया है। महंगाई से जूझ रही जनता को महीने के पहले दिन कुछ राहत मिली है। 1 जुलाई से जयपुर में 19 किलो वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 191.50 रुपए की कमी आई है। 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 2046.50 रुपए होगी। पहले यह 2238 रुपए था। घरेलू गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिली है। 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर सस्ता नहीं हुआ है। अब भी यह 1038 रुपए पर ही उपलब्ध होगा। बता दें कि जून में कमर्शियल सिलेंडर 126.50 रुपए सस्ता हुआ था, जबकि मई में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को 2 बार झटका लगा था। उदयपुर में कन्हैयालाल की गला रेत कर की गई हत्या मामले में पुलिस ने उदयपुर और अजमेर से 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर से दबोचे गए 2 आरोपियों मोहसिन और आसिफ पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है, तो अजमेर में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने सिर तन से जुदा का नारा दिया था। पुलिस को शक है कि इसी से प्रेरित होकर आरोपियों ने कन्हैया को मौत के घाट उतारा। उदयपुर रेंज के आईजी प्रफुल्ल कुमार ने मोहसिन और आसिफ की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा, 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वे साजिश और हत्याकांड की तैयारी में शामिल थे। वहीं हत्याकांड की जांच को लेकर एनआईए की टीम रात को कानपुर पहुंची और कई जगहों पर छापेमारी की। हत्यारों के पास से बरामद दस्तावेज से कानपुर कनेक्शन के बाद यह कार्रवाई हुई है। इधर शुक्रवार को चौथे दिन भी राजस्थान में इंटरनेट बंद है। हिंसा न हो इसके लिए धारा 144 भी लगी हुई है। दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को जमानत को मंजूर करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़िता यदि इन मामलों में चुप्पी साधती है तो यह आरोपी को जमानत का हकदार बनाती है। जस्टिस अनूप चितकारा ने जमानत मंजूर करते हुए कहा कि आरोपी पीड़िता के घर के 1 किलोमीटर के दायरे में दिखाई न दे। ट्रायल कोर्ट में जब तक इस मामले में औपचारिक गवाहियां नहीं हो जाती, तब तक आरोपी पीड़िता के कार्यस्थल वह घर पर जाने का दुस्साहस न करे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत देते समय इन शर्तों को इसलिए लगाया जा रहा है कि पीड़िता किसी भी तरह से आरोपी के प्रभाव में न आए व उसके लिए किसी भी तरह की परेशानी खड़ी न हो। मोगा से जुड़े मामले में मोगा की जिला अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट से इस मामले में जमानत दिए जाने की मांग की। हाईकोर्ट ने मामले में आरोपी की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए कहा कि पीड़ित महिला कोर्ट में काम करती है। यह कैसे संभव है कि उसे कानून की कोई जानकारी न हो। इसके अलावा घटना को लेकर लंबे समय तक चुप्पी समझ से परे है। ऐसे में पीड़िता की चुप्पी आरोपी को जमानत का हकदार बनाती है। देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में अब 4 साल का समय नहीं लगेगा। इसमें 6 माह कम किए जा रहे हैं, यानी कि अब 3.5 साल में ही सीए बन सकेंगे। इसके लिए छुट्टियों की संख्या में भारी कटौती की जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाठ्यक्रम में कई बदलाव करने की कवायद शुरू हो चुकी है।
ICAI ने बोर्ड ऑफ स्टडीज के सुझावों को मंजूरी मिलने के बाद अगले साल में इसे लागू किया जाएगा। बदलाव को लेकर इससे जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स की राय भी ली गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बदलाव काफी महत्वपूर्ण है, जो स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है 3 साल की आर्टिकलशिप को घटाकर 2 साल करना। इससे इंडस्ट्रीज में CA की कमी काफी हद तक पूरी होगी। हालांकि इसमें यह भी है कि अगर किसी को प्रैक्टिस शुरू करनी होगी तो उसे 1 साल का एडिशनल आर्टिकलशिप करनी होगी। ICAI ने जो सुझाव दिए हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मार्फत लागू होंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल, डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार ने पेट्रोल और ATF पर 6 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में बढ़ाए हैं। वहीं डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसके अलावा सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर 23,230 रुपये प्रति टन टैक्स भी लगाने का ऐलान किया है। एक अलग सरकारी अधिसूचना में कहा गया कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की ऊंची कीमतों से उत्पादकों को होने वाले अप्रत्याशित लाभ के एवज में घरेलू रूप से उत्पादित कच्चे तेल पर 23,230 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त कर लगाया है। निर्यात पर कर तेल रिफाइनरी विशेषकर निजी क्षेत्र के लिए है, जिन्हें यूरोप और अमेरिका जैसे बाजारों में ईंधन का निर्यात करने पर खासा लाभ मिलता है। वहीं घरेलू स्तर पर कच्चे तेल का उत्पादन करने पर लगाया गया कर स्थानीय उत्पादकों के लिए है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। राजस्थान में 4,588 पदों के लिए आज 2 जुलाई को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के 1,72,000 कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड विनीता ठाकुर ने बताया है कि कांस्टेबल भर्ती 2021 की गत 14 मई को दूसरी पारी में आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की दोबारा लिखित परीक्षा आज 2 जुलाई को सुबह 8 से 10 बजे तक आयोजित की जा रही है। परीक्षार्थियों को सुबह 7 बजे से पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। सुबह 7 बजे के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा 25 जिलों में 28 केंद्रों पर होगी। उल्लेखनीय है कि 13 से 16 मई तक कांस्टेबल के 4,388 पदों के लिए आयोजित की गई लिखित परीक्षा में 14 मई की दूसरी पारी में पेपर को अपरिहार्य कारणवश निरस्त कर दिया गया था। अलवर जिले के बहरोड पुलिस ने विवाहिता से दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को 3 महीने बाद दिल्ली से गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी वीरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि यूपी निवासी आरोपी डेनिस कुमार ने 3 महीने पहले बहरोड की रिको कॉलोनी में पति के साथ रह रही रिश्ते में भाई की साली से मिलने आया। घटना के समय पति बाहर गया हुआ था। डेनिस रात को जबरदस्ती घर के अंदर घुसा और डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे ACJM न्यायाधीश रविंद्र प्रताप सैनी के समक्ष पेश किया गया, जहां से 13 जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। विवाहिता यूपी की रहने वाली है, जो रिश्ते में भाई की साली है।